हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 61 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 62 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं श्रेया और रिया वहाँ से जाने के बाद अब बस रूम में कबीर, समर और वीर ही बच गए थे। कबीर को अपने सामने देखकर वीर डर के मारे काँप रहा था। कबीर अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक को हिलाते हुए उसे ही घूर रहा था। कबीर की नज़र इतनी पैनी थी कि वीर को ऐसा लग रहा था कि कबीर उसके अंदर ही झाँक रहा है। फिर कबीर बोला, वो तुम्हारा नाम वीर है। ये सुनकर वीर अंदर तक काँप गया, क्योंकि कबीर की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि वीर अपने आप को काँपने से रोक नहीं पाया। फिर वीर हकलाते बोला, जी जी, मेरा नाम वीर है सर। ये सुनकर कबीर के आसपास का और ठंडा हो गया, क्योंकि उसके सामने बैठा ये लड़का वही है जिसने उसकी प्यारी बीवी का हाथ पकड़ा था। ये सोच कर कबीर का खून खौलने लगा, क्योंकि कबीर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी चीज़ को कोई हाथ लगाए। इस लड़के ने तो उसकी बीवी को छूने की ज़रूरत की थी। अचानक से रूम का माहौल बहुत अजीब हो गया और वीर को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा, पक्का वो दम घुट कर ही मर जाएगा। ये सोच कर उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। अब उसे अपने यहाँ आने के डिसीजन से पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो रिया के साथ क्लब के आने के लिए मना ही नहीं। वो क्लब आता है और उसे इस डरावने इंसान से मिलना पड़ता है। इतना कम नहीं था कि उसके ऊपर से ये आदमी श्रेया का बॉयफ्रेंड निकलता है। वैसे तो उसने श्रेया के साथ कुछ गलत नहीं किया था, पर उसके सामने बैठा इंसान एक मॉन्स्टर था। वो पता नहीं कब क्या कर दे, किसी को नहीं पता था, और उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वीर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान जी, मुझे पता है मैंने आज तक बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत सी लड़कियों का दिल तोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल मैं नहीं था। आप इस तरह के से इन सब का बदला ले लेंगे। ठीक है, बच्चे से गलती हो जाती है, और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ। आप ही सोचिए, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे परिवार के खातिर ही मुझे बख्श दीजिए भगवान जी, प्लीज़ कैसे भी करके मुझे इस इंसान से बचा लीजिए। मैं पक्का वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा, किसी को भी बुली नहीं करूँगा। प्लीज़ कैसे भी करके इस मॉन्स्टर से मुझे बचा लीजिए। देखिए मुझे कैसे घूर रहा है, जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। प्लीज़ भगवान जी, मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लीजिए। ऐसे ही वीर मन में भगवान से प्रार्थना करके अपनी ज़िंदगी की दुआएं कर रहा था। वहीं समर वीर और कबीर को देख के समझ गया था कि उनके बीच में कुछ ठीक नहीं है, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कबीर से कुछ पूछ सके, क्योंकि उस समय कबीर वीर को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था और समर इतना बेवकूफ़ नहीं था कि वो शेर के मुंह में सीधा हाथ डाल ले और बोले, आ मुझे काट। तभी रिया और श्रेया वापस रूम में आ गए। रूम के अंदर आते ही रिया को रूम का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और सीधे जाकर समर के बाजू में बैठ गई। वहीं श्रेया ने इन सब का ध्यान ही नहीं दिया, वो भी सीधे जाकर कबीर के बाजू में बैठ गई। रिया ने वीर की तरफ देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रिया वीर के कान में धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। ये सुन वीर बोला, तुम कितनी बुरी हो, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ कर कैसे चली गई। तुम्हारे जाने के बाद भी तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, और ऊपर से पूछ रही हो मुझे क्या हुआ। अगर तुम थोड़ी देर और लेट आती तो पक्का तुम्हें मेरी लाश देखने को मिलती। ये सुनकर रिया इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वो सच में वीर के बारे में तो भूल ही गई थी। वो श्रेया से इतनी नाराज़ थी कि उसे वीर की ध्यान ही नहीं रहा था। वीर की बात को सुनकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसके और श्रेया के जाने के बाद ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वीर की हालत ऐसी है, पर उसने वीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सही समय नहीं था कुछ भी पूछने का, और अगर वो वीर से कुछ भी पूछती तो वीर पक्का उससे गुस्सा हो जाता। वही अचानक से श्रेया को प्यास लगने लगी, क्योंकि कबीर ने उसे क्लब में कुछ भी पीने के लिए मना किया था, इसलिए वह बहुत देर से कुछ भी खाया या पिया नहीं था। उसने एक नज़र कबीर को देखा, जो समर से बात कर रहा था, और फिर रिया
को जो वीर से बात कर रही थी, ये देख के वो उदास हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर उसे प्यास भी बहुत लगी थी। उसे डर था कि अगर उसने कबीर को डिस्टर्ब कर दिया तो उससे नाराज़ हो जाएगा, और रिया जो अभी बहुत मुश्किल से मानी थी, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तभी उसकी नज़र कबीर के सामने रखी शराब के गिलास पे गई। ये देखकर श्रेया की आंखों में चमक आ गई। श्रेया मन में बोली, क्या क्या मैं हब्बी के वो कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। और हब्बी ने तो कहा था कि वो जब भी उसके साथ होंगे तो कुछ भी खा पी सकती हैं, पर जब वो उसके आसपास नहीं होगी तो कुछ भी खा पी नहीं सकती। ये सोचकर श्रेया ने कबीर का गिलास उठा लिया। श्रेया को कबीर का गिलास उठाते हुए किसी ने देखा नहीं, क्योंकि सब आपस में बात करने में बिजी थे। कबीर ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर से समर से डिस्कस कर रहा था। वहीं श्रेया खुशी से एक सांस में पूरा ड्रिंक पी गई क्योंकि उसे बहुत प्यास लग गई थी। पर ड्रिंक पीने के बाद श्रेया अजीब सा फेस बनाते हुए बोली, ये कोल्ड ड्रिंक कितनी कड़वी है, पता नहीं हब्बी इसे कैसे पीते हैं, इसे तो मेरे मुंह में टेस्ट खराब हो गया। श्रेया को नहीं पता था कि उसने अभी जो पिया था वो शराब थी या कोई ड्रिंक्स। थोड़ी देर बाद श्रेया को चक्कर आने लगा और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा क्योंकि उस पर शराब का नशा चढ़ने लगा था। श्रेया खुद से बोली, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। श्रेया ने आज तक ड्रिंक नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत जल्दी नशा होने लगा। तभी उसने एक नज़र कबीर को देखा और खुद से बोली, ये मुझे दो दो हब्बी क्यों दिखाई दे रहे हैं। श्रेया फिर अपनी हाथों से आंख मलते हुए बोली, क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं। लेकिन उससे फिर से दो दो कबीर दिख रहे थे। श्रेया ने फिर कबीर से गोद में जाकर बैठ गई। उसे अब पूरा नशा छोड़ चुका था और अब अपने होश में नहीं थी। वहीं श्रेया के इस तरह अचानक से गोद में बैठने से सब हैरान थे। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा तो उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि श्रेया बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उसे पता था उसकी बीवी कितनी शर्मीली है, वो कभी भी इस तरह के सबके सामने उसकी गोद में आके कभी नहीं बैठेगी। तभी कबीर को श्रेया के में से शराब की बदबू आने लगी। वो समझ गया कि श्रेया ने ड्रिंक किया है। ये सोच के उसका गुस्सा आ गया क्योंकि ड्रिंक श्रेया की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कबीर श्रेया की हेल्थ को हमेशा बहुत ध्यान रखता था। वो कभी भी श्रेया को जंक फूड खाने को अलाउ नहीं करता था। वो हमेशा उसकी हेल्दी चीज़ें ही देता था खाने के लिए, क्योंकि श्रेया की बॉडी बहुत वीक थी। ये सब इसलिए था क्योंकि बचपन में श्रेया को ठीक से खाना नहीं मिला था। उसे कसकर श्रेया को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या तुमने ड्रिंक किया। ये सुनकर श्रेया कंफ्यूज होकर कबीर को देखने लगी और कबीर के फेस पर टच करते हुए बोली, हब्बी मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैंने आपकी कोल्ड ड्रिंक पी ली। हब्बी आप मुझसे गुस्सा तो ना नहीं होना इसके लिए, पर हब्बी वो कोल्ड ड्रिंक बहुत कड़वा था, आप ऐसी कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी। आज के बाद आप भी वो मत पीना। श्रेया को नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। उसके मन में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। पर यह सुनकर कबीर ने अपने गिलास की तरफ देखा जो अब खाली था। कबीर को समझ आ गया कि श्रेया ने उसकी ड्रिंक पी है। ये सोच कर गुस्सा आ रहा था, पर उसे पता था श्रेया को अभी कुछ भी कहना बेकार है क्योंकि श्रेया पे नशा चढ़ चुका है। फिर उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और वहाँ से चला गया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 62 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 62 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।